अतुल सुभाष आत्महत्या केस में एक बड़ी जानकारी, निकिता की मां भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस पर यह बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि हमें जानकारी नहीं थी, खबर नहीं थी। बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से निकिता के परिवार की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यह बड़ी जानकारी कि जो पुलिस है प्रयागराज की, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्हें खबर नहीं दी गई, जानकारी नहीं दी गई, गिरफ्तारी की कोई भी जानकारी उनके पास नहीं दी गई बेंगलुरु पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस की टीम्स बनी थी और उसके बाद बेंगलुरु पुलिस लगातार निकिता और निकिता के परिवार की तलाश कर रही थी और अब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। निकिता की मां और भाई की गिरफ्तारी भी प्रयागराज से हो गई है। लेकिन इस बीच ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि प्रयागराज पुलिस को कोई भी जानकारी, कोई खबर इनकी गिरफ्तारी की नहीं दी गई थी। ये प्रयागराज पुलिस ने दावा किया है कि बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी। आपको अभी तक का अपडेट हम बता दें। अतुल सुभाष जिन्होंने आत्महत्या की और अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, यानी कि जो निकिता सिंघानिया है, अतुल सुभाष की पत्नी, निकिता का भाई और उनकी मां, ये लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उन्हें धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद इन तमाम बातों से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठाया। लेकिन उसके पहले उन्होंने वीडियो बनाया, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और इसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और अब निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता के भाई और मां की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में बेंगलुरु कोर्ट में पेश भी किया गया और जुडिशियल कस्टडी में तीनों को भेज दिया गया है। पूछताछ अब पुलिस कर रही है लगातार। पुलिस की तरफ से तीनों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि निकिता के चाचा की भी गिरफ्तारी इस बीच हो सकती है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने इस बीच दावा किया कि बेंगलुरु पुलिस ने हमें गिरफ्तारी की जो जानकारी है वो नहीं दी और जो निकिता के भाई और मां की गिरफ्तारी प्रयागराज से हुई है, इसके बारे में हमसे संपर्क भी नहीं किया गया, ये प्रयागराज पुलिस का कहना है। गिरफ्तारी के लिए बेंगलुरु पुलिस ने टीम्स का गठन किया था। टीम्स अलग अलग इलाकों में जाकर तलाश कर रही थी निकिता और निकिता के परिवार की। अब जब गिरफ्तारी हो गई है, प्रयागराज पुलिस की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया कि बेंगलुरु पुलिस ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया, कोई जो गिरफ्तारी की जानकारी है वो साझा नहीं की गई। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद मोइन, प्रयागराज पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या अपडेट? देखिए, बेंगलुरु पुलिस भले ही इस बात का दावा कर रही है कि हमने निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रयागराज पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बेंगलुरु पुलिस ने उनसे किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया था और जब गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी के बाद भी प्रयागराज पुलिस को ना तो सूचना दी गई और ना ही आरोपियों को प्रयागराज के किसी पुलिस स्टेशन लाया गया। इतना ही नहीं, प्रयागराज पुलिस ने छानबीन की तो इस बात का भी पता लगा है कि प्रयागराज की किसी भी कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश नहीं किया गया। क्योंकि नियम ये होता है कि अगर आप दूसरी जगह पर किसी को गिरफ्तार करते हैं और आपको दूसरे राज्य ले जाना है तो आमतौर पर ट्रांजिट रिमांड बनवाया जाता है। वो ट्रांजिट रिमांड तब तक काम करता है जब तक वो दूसरी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता है। तो बेंगलुरु पुलिस भले ही ये दावा कर रही हो कि हमने प्रयागराज से गिरफ्तारी की है, लेकिन उसने प्रयागराज पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया था, प्रयागराज पुलिस की कोई मदद नहीं ली थी और गिरफ्तारी के बाद भी ना तो प्रयागराज पुलिस को सूचना दी, ना किसी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो मोहम्मद मोइन, क्या ऐसे में ये समझा जाए कि बहुत जल्दीबाजी में पूरी कार्रवाई की गई, किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई, और क्या इस पूरे मामले को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने कहा है कुछ प्रयागराज पुलिस को लेकर कोई जानकारी? नहीं, प्रयागराज पुलिस और बेंगलुरु पुलिस में फिलहाल कोई तालमेल नहीं है, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि तो कई टीमें गठित की गई थी। एक टीम लगातार जौनपुर में जो सिंघानिया परिवार का घर है वहां पर कैंप कर रही थी और जब ये जानकारी मिली है कि निशा सिंघानिया और जो दूसरे आरोपी हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों से संपर्क कर रहे हैं, अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं, जो कागजी औपचारिकताएं होती है उन्हें पूरा करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं, तो उसके बाद सर्विलांस की मदद से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सर्विलांस की मदद से उनके फोन ट्रेस किए गए होंगे और प्रयागराज में किसी जगह से उनकी गिरफ्तारी की गई होगी। लेकिन प्रयागराज पुलिस के ठीक, ये तमाम बातें हैं, हालांकि और इस पूरे मामले को लेकर क्या डेवलपमेंट होता है
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।